शक्तित्रयं गृहाणत्वम् इक्षादि प्रापितं मया नानालीला प्रभावत्वं स्वतंत्रत्वं भवत्रये। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का जो कार्यक्रम है ना, वो मुझे सच में बड़ा ही रोमांचित करने वाला है और आप भी इससे बड़ा आनंद लेकर देखने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे सबसे पहले तो आप लोगों से एक बात कहूँगा कि ज्योतिष के जितने भी सूत्र हैं वो कोई आवश्यक नहीं है कि वो सारी आपकी कुंडलियों पे लागू होते हैं, सारी आपकी कुंडली पे लागू होते हैं और जितने लोग हैं सब पे वो कोई ना कोई सूत्र लागू होगा, ऐसा नहीं है। जितने लोग उतने सूत्र और उतने कंडीशन, क्योंकि ये आपका ही किया हुआ है और आपको ही मिलेगा, इसको तो कोई बदल सकता नहीं है। तो आज के कार्यक्रम में आप लोगों को ज्योतिष के मैं 5 ऐसे बड़े ही चिकनाई से मिथ बताने वाला हूँ, जो सामान्यतः कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका बाज़ार में या ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत उसका एक तरीके से बहुत उसका प्रचार किया गया है कि हाँ अगर ये है तो ऐसा होगा। आपके सामने मैं ऐसे ही 5 सूत्र, इसको बढ़ाकर 6 तक करेंगे, 6 सूत्र बताने वाला हूँ जो ज्योतिष शास्त्र के मिथ हो सकते हैं, कई बार वो झूठे साबित हो जाते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कार्यक्रम बड़ा नहीं है, छोटा ही है। शुरू करते हैं आज का विषय। पर सबसे पहले तो आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। देश के विभिन्न हिस्सों में मैं आ रहा हूं, आप अगर मिलना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें दिए गए नंबरों पे। उसके बाद लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। शुरू करते हैं आज की छोटी सी यात्रा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा, जैसे कुछ सूत्र, जिसमें पहला है ये कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के 10वें स्थान में सूर्य होंगे तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाएगा। ऐसा नहीं है। इसको बहुत बड़े अक्षर में कई बार YouTube पे प्रचारित किया गया है कि अगर जन्म कुंडली के 10वें स्थान में सूर्य हैं तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में जाएगा। हो सकता है कि कई बार मैंने ही बताया हो, लेकिन ये कई बार सही नहीं होता है। और ये बहुत सारी कुंडलियों पे मैंने भी घटित होते देखा है कि जिनकी कुंडली में 10वें स्थान में सूर्य देख रहे हैं, अर्थात चौथे में बैठे हैं, 10वें स्थान को देख रहे हैं, फिर भी वो सरकारी नौकरी के लिए तरसते रह गए और उनको नौकरी नहीं मिली। भगवान याद रखिएगा, सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ 10वां स्थान ही जिम्मेदार नहीं है, वरन उसके लिए आपको आपका लग्न, आपका धन, आपकी जन्म कुंडली का 6ठा भाव और उसके साथ आपकी कुंडली का 10वां स्थान, ये तीनों चारों भाव बड़े ही मजबूती से जिम्मेदारी रखते हैं आपको सरकारी नौकरी में ले जाने के लिए। इसका अर्थ है कि अगर आपकी कुंडली में सिर्फ 10वें स्थान में सूर्य बैठे हैं और अगर धन, लग्न, 6ठा और 10वां भाव कमजोर बन रहा है तो आपको तब जाकर के सरकारी नौकरी मिलेगी, अन्यथा आपको हाथ मलना पड़ सकता है। इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए आपको अपने नवमांश चक्र और दशमांश चक्र का भी अध्ययन आवश्यक रूप से करना होगा। अगर आप सिर्फ 10वें स्थान में सूर्य को देख करके सरकारी नौकरी की तरफ मूव कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये ज्योतिष का सबसे बड़ा मिथ हो सकता है। दूसरा बताता हूं, अक्सर लोगों से मैंने ये कहते सुना है कई बार, अब मेरे तो कान पक गए हैं ये सुन करके, इसी वजह से मैं ये कार्यक्रम लेकर के आ रहा हूं कि पंडित जी केतु जहां होते हैं वहां डिटैच करते हैं, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमाका, जो भी है वो एक अलग विषय है। पर उसी से ही संबंधित द्वादश भावों से संबंधित एक बड़ा ही विशेष सूत्र है कि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में केतु होते हैं तो वो मोक्षदायक देते हैं, मोक्ष दे जाते हैं, या कई बार वो व्यक्ति का अंतिम जन्म होता है। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि सनातन धर्म और विशेषतः हमारा जो आर्ष परंपरा है वो जन्म जन्मांतर से संबंध, मतलब पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, इससे संबंधित है। दूसरा, अगर आप बड़े अच्छे कर्म करके आए हैं, सत्कर्म इस जन्म में भी आपने किया हुआ है, तब आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। और ऐसा सिर्फ
साधु संत महात्माओं के ही साथ होता है। दूसरा, इसमें और भी बातें होती हैं कि ये ज्योतिष का सूत्र है कि 12वें भाव में केतु बैठे या जन्म कुंडली के अष्टम भाव से केतु का संबंध बन गया तो व्यक्ति का आखिरी जन्म है। पर इस बात को आप झुठला नहीं सकते कि आपको मोक्ष आपकी भक्ति दे जाती है और ईश्वर के प्रति अपार अटूट श्रद्धा दे जाती है। क्योंकि भक्ति का वस्तुतः सिद्धांत यह है कि आप भगवान से मोक्ष भी ना मांगे, क्योंकि वस्तुतः मोक्ष कुछ और नहीं, भगवान का निरंतर स्मरण ही। जितनी देर आप भगवान का स्मरण करते हैं उतनी देर आप मोक्ष में होते हैं। तो मैंने ये 100% जो ज्योतिष का सबसे बड़ा मिथ बताया कि 12वें भाव के केतु जातक का अंतिम जन्म देते हैं, ये भी बड़ा ही सामान्य सा सिद्धांत है। आप इसको लेकर के कभी भी अपने आप को बहुत प्रफुल्लित महसूस मत करा दीजिएगा कि आपकी कुंडली के 12वें भाव में केतु है। जैसे मेरी खुद की कुंडली में अष्टम स्थान में केतु बैठे हैं, पर मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता हूं कि मेरा ये आखिरी जन्म है, क्योंकि वैसे कर्म भी होने चाहिए, जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपके हों, पर मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव को आप देख रहे हैं और आपकी कुंडली में वहां केतु बैठे हैं, तो आपको उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के चंद्रमा, आपकी कुंडली के शनि, आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव और अष्टम भाव का भी विचार करना होगा। अगर इन भावों का स्वतंत्र अध्ययन आपने नहीं किया और सिर्फ 12वें भाव में केतु को देख करके आप बड़े खुश हो रहे हैं, तो याद रखिए ये सबसे बड़ा मिथ हो सकता है। ये दूसरा सिद्धांत है। ज्योतिष के तीसरे झूठ से आपका परिचय कराता हूं। जन्म कुंडली के 10वें स्थान में शुक्र को देख करके, चाहे वो भले ही उच्च के क्यों ना हो, कई बार ज्योतिषी ये फलादेश कर जाते हैं कि जातक बड़े ऊंचे पद पे जाएगा, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ हो सकता है। क्योंकि सामान्यतया पद पर ले जाने का काम सिर्फ शुक्र नहीं करते, निश्चित रूप से वो सिंहासनारूढ़ व्यक्ति को बनाते हैं, पर 10वें स्थान में वो कई बार बड़े ही उलूल जुलूल परिणाम करते हुए भी देखे जाते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि 10वें स्थान में अकेले शुक्र के पास दिशा का बल बिल्कुल भी नहीं होता है और उनका फल किसी दूसरे ग्रह के ऊपर आश्रित होते हुए भी देखा जाता है। इस अवस्था में अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव 10वें स्थान में विराजमान हैं और भले ही उच्च के क्यों ना हो, पर फिर भी आपको वो पदस्थ अधिकारी बनने से कई बार नुकसान पहुंचा सकते हैं, या कई बार आपका फल आपको मिले नहीं। आप लगातार रगड़ रहे हैं, मेहनत आपने पूरी की है, पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, पर फिर भी कई बार वो पहुंचते पहुंचते जातक को रोक जाते हैं। तो क्या देखना होगा? जन्म कुंडली के 10वें स्थान में अगर शुक्र विराजमान है, तो उसके साथ साथ आपको यह देखना होगा कि क्या उस शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि है, क्या उस शुक्र के ऊपर नवमांश चक्र में, चूंकि लग्न चक्र में तो ये बात सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि शुक्र, बुध और सूर्य तीनों एक दूसरे को कभी देखते नहीं है, क्योंकि ये जहां बैठते हैं आमने सामने होते नहीं, एक साथ बैठते हैं। तो क्या नवमांश चक्र में ऐसी कोई स्थिति है कि उस शुक्र के ऊपर सूर्य की दृष्टि है, या नवमांश चक्र में या लग्न चक्र में क्या ऐसी कोई बात है जहां मंगल की दृष्टि उस 10वें भाव में बैठे शुक्र के ऊपर है? अगर ऐसी कोई भी बात बन रही है, तब आपको सिंहासन पे ये शुक्रदेव विराजमान करेंगे। अन्यथा ये ज्योतिष का सबसे बड़ा मिथ हो सकता है कि आपकी कुंडली के 10वें स्थान में शुक्र बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप तो पद वाले और गंभीर पद वाले, पद पे विभूषित होने वाले हैं। ये जल्दबाजी होगी और फलादेश गलत सिद्ध हो सकता है। तो मेरा ये कहना मानिएगा और इसमें कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा कि 10वें स्थान में शुक्र उच्च के विराजमान है या नीच के विराजमान है तो व्यक्ति बहुत अच्छे पद पे जाएगा। ये मिथ है, ये गलत साबित हो सकता है। ये ज्योतिष का तीसरा सबसे बड़ा झूठ है। चौथे से आपका परिचय कराता हूं। शास्त्रकार ये लिख देते हैं कई बार, हालांकि मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनकी बात काटूं, पर कई बार ज्योतिष में यूट्यूब पे ही ऐसी कई बार बातें मेरे सामने आ गई हैं, तैर गई हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव में अगर गुरु हो तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी शत्रु नहीं होते। ये ज्योतिष का सबसे बड़ा झूठ है कि ऐसे बहुत सारी कुंडलियां मेरे सामने आई हैं, बड़े बड़े महारथियों की कुंडली आई है जिसमें जन्म कुंडली के 6वें भाव में गुरु विराजमान है और उस जातक का जीवन पर्यंत शत्रुओं से आमना सामना होता रहा है। कई बार उसे मुंह की खानी भी पड़ी है, समझौता करना पड़ा है। तो याद रखिएगा, अगर जन्म कुंडली के 6वें भाव से आपका संबंध गुरु का बन रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके शत्रु नहीं रहेंगे। शत्रु रहेंगे, शत्रु होंगे, हाँ, पर आपकी सुरक्षा कौन सा ग्रह दे जाएगा? अगर जन्म कुंडली के 6वें भाव में वहीं पे मंगल विराजमान हो या शनि की दृष्टि जाती हो, तब आपके शत्रु आपसे डर जाएंगे। तब आपका ध्यान शत्रुओं पे नहीं जाएगा और आप निर्बाध गति से अपने जीवन को गति देते रहेंगे।
ये ज्योतिष का सबसे बड़ा झूठ हो सकता है कि जन्म कुंडली के 6वें भाव में गुरु बैठे हैं तो आपको शत्रु बाधा परेशान नहीं करेगी। शत्रु बाधा परेशान करेगी, लेकिन तब नहीं करेगी जब उस गुरु के ऊपर या तो मंगल की दृष्टि हो या शुक्र की दृष्टि हो। ये 5वां ज्योतिष का सबसे बड़ा झूठ है। अंतिम झूठ से आपका परिचय कराता हूं, जो बड़ा मैंने ही कई बार कहा है और मैं अपनी ही बात को यहां पे काटूंगा। मेरे नियमित दर्शक इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने बहुत बार कहा है, केंद्र त्रिकोण गोराहुर स्थितः शतोशतः शुभाचांतर दशातस्य राज्य कीर्ति प्रदान। इसका अर्थ होता है, शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के केंद्र में बैठे राहु जातक को यश और प्रतिष्ठा देते हैं, है ना, राज्य और कीर्ति देते हैं। लेकिन ये ज्योतिष का एक बड़ा झूठ भी है, क्योंकि दसम स्थान में बैठे राहु आपके आय में विषमता भी देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि धन भाव पे जाएगी। आपके मानसिक सुख और संताप की, मानसिक सुखों में कमजोरी और संताप में वृद्धि कर जाएंगे। ये भी राहु की दृष्टि का एक प्रतिफल है। जन्म कुंडली के 6वें भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी 9वीं, जहां पे वो कई बार आपको पीड़ाओं में, कष्ट में जीवन जीने के लिए बाध्य कर देते हैं। एक झूठ और भी है दसम स्थान के राहु को लेकर के, और वो ये है, जैसे मैंने ही कहा है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के दसम स्थान में राहु बैठे होते हैं उसका दिमाग विष खोपड़ा का होता है। ये मेरी ही बात है, पर मैं आज उसी बात को काट रहा हूं, क्योंकि दसम स्थान के राहु व्यक्ति को फोकस में रखने के साथ साथ डिमोटिवेट भी करते हैं। और ये बात मैंने एक बार नहीं, कई बार सिद्ध होते देखा है। खास करके तब जब ये राहु दशा में आ जाएं, जब ये राहु शनि के साथ क्लैश करते हो, मतलब अंतरदशा में आते हो, या जब इस राहु के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि ना जाती हो। ये अच्छा कब होगा? जब आपके राहु किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो या जन्म कुंडली के अच्छे भाव के स्वामी से बैठे हों साथ में। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और अगर वो राहु दसम स्थान में बुध के साथ बैठे हैं, तो क्या ये राहु अच्छे होंगे? नहीं। ऐसे राहु जातक के जीवन में करियर को निरंतर ऊंचाई और नीचे ले जाने वाले होते हैं। यहां उस व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारा असमंजस अपने कारोबार को लेकर के सदैव देखा जाता है। ये राहु से संबंधित मुझे लगता है सबसे बड़ा झूठ है, जो मैंने आज तक नहीं बताया है, पर आप लोगों को आज बता रहा हूं। ज्योतिष के ये 5 से 6 ऐसे झूठ हैं जिसको मैंने भी कई बार बड़े ही मजबूती से कहा है, पर सच्चाई स्वीकार करनी होगी क्योंकि कई बार एक ही कुंडली पे एक सिद्धांत लागू हो गया, दूसरी कुंडली पे वह लागू ही नहीं होता है। तो आपको इस बात को भी अध्ययन में रखना होगा कि प्रत्येक कुंडली अपने कर्मों का फल भोगती है। यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्ति, आपका कर्म है, आपको भोगना पड़ेगा। पर कई बार वो किसी दूसरे जातक के लिए अच्छा परिणाम दे रहा है और कई बार वो किसी दूसरे जातक के लिए बुरा परिणाम दे जाता है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा और इसकी काट मुझे नहीं लगता है कि कहीं है। हालांकि ये सारे सिद्धांत शास्त्रकार के हैं। प्राचीन ग्रंथों में इन सभी, जैसे राहु के बारे में प्राचीन ग्रंथकार बड़ा अच्छा अनुभव देते हैं। वैद्यनाथ, आचार्य वैद्यनाथ ने भी इसके बारे में बड़े अच्छे उत्तम पक्ष की बात कही है। शुक्र के बारे में बहुत अच्छी बात, मैंने तो कई बार कुंडली पे लागू होते भी देखा है कि दसम स्थान में शुक्र बैठे हैं, व्यक्ति जो है वो आईएएस बन के बैठा है, पर शर्त यह थी कि उसके ऊपर मंगल की दृष्टि थी। गुरु 6ठे भाव में बैठे हैं, जातक जो है वो शत्रु को पराजित करने वाला है, पर शर्त यह थी कि मंगल उसको देख रहे थे, शनि की दृष्टि थी मंगल गुरु के ऊपर। ऐसा है। अच्छा लगा ना? मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये कार्यक्रम बेहद रुचिकर है, तो आप लोग इसे चाहे तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ। आचार्य वेदव्यास भगवान लिखते हैं, आप मेरे द्वारा, भगवान नारायण को कहते हैं, भगवान भोलेनाथ, मेरे द्वारा दी गई इन 3 शक्तियों को भी आज से मैं आपको दे रहा हूँ। क्या क्या देते हैं? अपनी इच्छा आदि की सिद्धि। दूसरा, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति। आपके अंदर यह शक्ति रहेगी कि आप कोई भी लीला प्रकट कर सकते हैं। और तीसरा, कि लोक में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। आप स्वतंत्र हैं, कोई आपके ऊपर नहीं रहेगा। ऐसा भगवान ने, भोलेनाथ ने भगवान नारायण को दिया। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।